आपने देखा कि सीबीआई ने प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड में संतोष सिंह को अपनी कस्टडी में ले लिया। संतोष सिंह का ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए हैदराबाद लैब भेज दिया गया। सीबीआई को सबूतों के साथ साथ 2 अहम गवाह भी मिले, जिन्होंने प्रियदर्शिनी के कत्ल के वक्त संतोष सिंह को उसके घर के पास देखा था। एक तो वाइजर वाली बात आ गई, दूसरा ताज़ा चोट होना, ये बात आ गई, तीसरा डीएनए एविडेंस का पॉजिटिव होना, ये बात आ गई, चौथा कुपुस्वामी और आलूवालिया के ये बयान कि रेलेवेंट डेट को, रेलेवेंट टाइम अक्यूज संतोष सिंह को उसके फ्लैट, मृतका के फ्लैट के सामने देखा गया था। तो ये सारा पॉजिटिव एविडेंस था। तो उसके और जो डीएनए है उसके बारे में ये कहते हैं जैसे अपने फिंगरप्रिंट एविडेंस होता है 100% इसको सही माना जाता है, इस तरह से डीएनए एविडेंस को भी 100% सही माना जाता है। तो डीएनए एविडेंस के अलावा ये सारा जो एविडेंस था, दूसरा एविडेंस, इस सब से ये पूर्णतः सिद्ध हो गया कि अक्यूज संतोष सिंह ही रेपिस्ट है और मर्डरर है। सीबीआई ने प्रियदर्शिनी मट्टू के मर्डर की गुत्थी सुलझा ली थी। सीबीआई के मुताबिक 23 जनवरी को संतोष सिंह प्रियदर्शिनी का पीछा कर रहा था। शाम करीब 5 बजे वो प्रियदर्शिनी के घर पहुंचा। उस वक्त प्रियदर्शिनी घर में अकेली थी। प्रियदर्शिनी का रेप और मर्डर करने के बाद संतोष सिंह मोटरसाइकिल पर सवार होकर इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट पहुंच गया। उसने क्लास अटेंड की ताकि ये साबित हो सके कि वो हत्या के वक्त लॉ इंस्टीट्यूट में था। लेकिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ने उसकी क्लास में मौजूदगी का राज खोल दिया था। सच की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई के एक ऑफिसर ने प्रियदर्शिनी मट्टू के घर से लेकर इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट तक मोटरसाइकिल पर ट्रैवल किया। सीबीआई ऑफिसर ने 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में ये दूरी सिर्फ 35 मिनट में तय कर ली। इसका मतलब साफ था कि प्रियदर्शिनी के घर से इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट की दूरी कम वक्त में आसानी से पूरी की जा सकती थी। संतोष सिंह ने इस बात का फायदा उठाया था। वारदात को अंजाम देने के बाद वो क्लास में पहुंच गया। सीबीआई के सबूतों में ये एक अहम कड़ी थी। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ने इस केस की हर परत को खोलकर रख दिया था। अब सीबीआई सबूतों के साथ ट्रायल कोर्ट में खड़ी थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट के फैसले ने सीबीआई जांच पर पानी फेर दिया। 23 जनवरी 1996 को हुई प्रियदर्शिनी की हत्या के करीब 4 साल बाद 3 दिसंबर 1999 को ट्रायल कोर्ट ने संतोष सिंह को बरी कर दिया। कोर्ट ने जो 13-14 सर्कमस्टेंसेस थी, परिस्थितियां थीं जो अक्यूज के अगेंस्ट थी, उन सबको एक एक करके डिस्कस किया और लगभग सारी परिस्थितियों के बारे में ये कहा कि ये अक्यूज के अगेंस्ट जाती हैं। लेकिन डीएनए के बारे में कोर्ट ने ये कहा कि जो सीसीएमबी हैदराबाद और डॉक्टर लालजी सिंह की टीम ने जो डीएनए किया है उसमें इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है या प्रोसीजर है, उसको फॉलो नहीं किया है। तो उस ग्राउंड पे एक ये ग्राउंड माना और बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब था संतोष सिंह का बरी होना। ट्रायल कोर्ट में देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। एक आईपीएस ऑफिसर का बेटा होने की वजह से संतोष सिंह को बचाने और केस को कमजोर करने के आरोप पहले ही मीडिया ने दिल्ली पुलिस पर लगा दिए थे। अब यही आरोप सीबीआई पर भी लग रहे थे। Frankly speaking, we were totally astonished. Surprise is a lesser word. We were totally astonished. I would not use the word that we were scandalized. We were totally disappointed. प्रियदर्शिनी मट्टू केस में संतोष सिंह के छूट जाने के बाद सीबीआई की काफी आलोचना हुई। मीडिया में भी काफी हंगामा मचा। कई सामाजिक संगठनों ने संतोष सिंह की रिहाई के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। ट्रायल कोर्ट में फेलियर का मुंह देखने के बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिन सबूतों और गवाहों की बिना पर संतोष सिंह को बरी किया गया था, हाई कोर्ट ने उन पर दोबारा गौर किया। संतोष सिंह के खिलाफ प्रियदर्शिनी की शिकायतें,
मर्डर के दिन उसका लॉ सेंटर और प्रियदर्शिनी के घर के बाहर वाइजर लगे काले हेलमेट के साथ देखा जाना, उसके हेलमेट के टूटे हुए वाइजर का प्रियदर्शिनी के घर से मिलना, वाइजर और हेलमेट पर खून के धब्बे, संतोष की हथेली में चोट, इन बेहद अहम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर हाई कोर्ट ने संतोष सिंह को प्रियदर्शिनी मट्टू का कातिल माना। छह साल की लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार 17 अक्टूबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुना दिया। प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड में संतोष सिंह को सजाए मौत दे दी गई। उसके बाद ये पूर्णतः सिद्ध हो गया कि जो तफ्तीश की थी सीबीआई ने वो 100% सही थी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तफ्तीश थी। यहाँ ये स्मरण रखने की बात है कि जहाँ ट्रायल कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज संतोष सिंह को दिया, हाई कोर्ट ने उसको बदल के हैंगिंग, मृत्युदंड दिया। यानी कि जो सीबीआई ने एविडेंस कलेक्ट किया था उसको इतना स्ट्रॉन्ग माना कि हैंगिंग की सजा दी। हाई कोर्ट ने प्रियदर्शिनी की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए दिल्ली पुलिस की जमकर आलोचना की। सुनवाई के दौरान यह भी साबित हुआ कि शुरुआती जांच करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर ललित मोहन ने मुजरिम को बचाने के लिए फर्जी सबूत जुटाने में उसके पिता की मदद की थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ संतोष सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संतोष सिंह की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। अब संतोष सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और प्रियदर्शिनी मट्टू की हत्या की सजा काट रहा है।